हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच भारत बना ईरान का सहारा। कोच्चि बंदरगाह पर युद्धपोत IRIS लावन को शरण। तेहरान ने भारत की मानवीय मदद का जताया आभार। बिग ब्रेकिंग 2, तेल नीति पर भारत का सख्त संदेश। सरकार बोली सस्ता तेल जहां मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। ऊर्जा सुरक्षा के लिए 40 देशों तक फैलाया सप्लाई नेटवर्क। बिग ब्रेकिंग 3, रूस और अमेरिका के बीच तेल कूटनीति तेज। भारत को मिली अस्थायी छूट। मॉस्को बोला भारत को भेजे तेल का डेटा दुश्मनों से रखा जाएगा गुप्त। बिग ब्रेकिंग 4, मिडिल ईस्ट युद्ध में रूस की एंट्री। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को ने ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़ी अहम खुफिया जानकारी सौंप दी। बिग ब्रेकिंग 5, ईरानी जहाज को शरण देने पर भारत का स्पष्ट रुख। विदेश मंत्री S जयशंकर बोले तकनीकी संकट में फंसे जहाज को मानवीय आधार पर कोच्चि में दी अनुमति। बिग ब्रेकिंग 6, हिंद महासागर में अमेरिकी हमले से डूबा ईरानी युद्धपोत आइरिस देना। विदेश मंत्री जयशंकर बोले जहाज गलत समय पर गलत जगह फंस गया था। बिग ब्रेकिंग 7, ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया। जॉर्डन एयरबेस पर तैनात शक्तिशाली थाड डिफेंस सिस्टम तबाह। $300 मिलियन के रडार को भारी नुकसान। बिग ब्रेकिंग 8, हॉर्मुज जल डमरू मध्य से भारतीय जहाजों की एंट्री। पुष्पक और परिमल की आवाजाही से बढ़ी हलचल। भारत ईरान गुप्त समझौते की चर्चाएं तेज। बिग ब्रेकिंग 9, डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी। बोले ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो बड़ा हमला होगा। नए इलाके और नए लक्ष्य भी हो सकते हैं निशाने पर। बिग ब्रेकिंग 10, तेहरान से ट्रंप को खुली चुनौती। ईरान के राष्ट्रपति बोले बिना शर्त सरेंडर का सपना कब्र में जाएगा। खाड़ी देशों पर हमले रोकने का ऐलान। बिग ब्रेकिंग 11, रूस ने तेल की कीमतों का खेल बदला। डिस्काउंट खत्म, अब प्रीमियम पर मिल रहा रूसी तेल। भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़ने लगा दबाव। बिग ब्रेकिंग 12, ट्रंप का बड़ा दावा। बोले ईरान अरब देशों से माफी मांगने को मजबूर। अमेरिका और इजराइल के हमलों के दबाव में बदला तेहरान का रुख। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। संकट में ईरान, भारत बना सहारा। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच भारत की भूमिका अचानक सुर्खियों में आ गई है। ईरान ने अपने युद्धपोत IRIS लावन को सुरक्षित ठिकाना देने के लिए भारत का औपचारिक धन्यवाद किया है। कोच्चि बंदरगाह पर भारत ने इस ईरानी युद्धपोत को तकनीकी और रसद सहायता के लिए पनाह दी। ये कदम उस समय उठाया गया जब हिंद महासागर में एक अन्य ईरानी जहाज पर हमले के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेहली ने भारत की मानवीय मदद की सराहना करते हुए कहा कि मुश्किल समय में भारत ने दोस्ती निभाई है। युद्ध और बमबारी के माहौल में ये कदम भारत की संतुलित कूटनीति और मानवीय दृष्टिकोण को दुनिया के सामने दिखाता है। नेक्स्ट खबर, तेल पर भारत का सख्त संदेश। मिडिल ईस्ट में युद्ध और हॉर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत को सस्ता तेल जहां से मिलेगा वहीं से खरीदा जाएगा और इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि देश की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। भारत ने अपने कच्चे तेल के स्रोतों को बढ़ाकर 27 से 40 देशों तक फैला दिया है ताकि सप्लाई पर कोई संकट ना आए। युद्ध के बीच भारत की यह रणनीति दिखाती है कि नई दिल्ली अपने राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखकर फैसले ले रही है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल पर नया खेल। मिडिल ईस्ट संकट के बीच तेल की राजनीति अचानक तेज हो गई है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए अस्थायी छूट दे दी है ताकि फंसी हुई सप्लाई बाजार तक पहुंच सके। वहीं रूस ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि भारत को कितनी मात्रा में तेल भेजा जा रहा है इसका डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। मॉस्को का कहना है कि यह जानकारी दुश्मनों से छिपा कर रखी जाएगी। कच्चे तेल को लेकर अमेरिका और रूस के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में भारत को मिली ये छूट वैश्विक ऊर्जा बाजार में नई रणनीतिक चाल मानी जा रही है। इससे साफ है कि युद्ध के बीच तेल भी बड़ी कूटनीतिक ताकत बन चुका है। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट युद्ध में रूस की एंट्री। मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान अमेरिका संघर्ष ने अब नया मोड़ ले लिया है। रूस ने आखिरकार खुलकर ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक मॉस्को ने तेहरान को ऐसी खुफिया जानकारी सौंप दी है जिससे वो क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और हथियारों को निशाना बना सकता है। माना जा रहा है कि इस जानकारी से ईरान की हमलावर क्षमता और बढ़ सकती है। उधर अमेरिका को भी रूस की इस चाल की भनक लग चुकी है जिससे वैश्विक तनाव और बढ़ गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस और ईरान का ये सहयोग खुलकर सामने आया तो मिडिल ईस्ट का युद्ध और खतरनाक रूप ले सकता है। नेक्स्ट खबर, ईरानी जहाज पर भारत का फैसला। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरानी जहाज को शरण देने पर भारत ने अपना रुख और स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना संवाद में कहा कि भारत ने जो किया वो सही किया। उन्होंने बताया कि ईरान की ओर से संदेश आया था कि तकनीकी समस्या से जूझ रहा जहाज भारतीय बंदरगाह में आना चाहता है। 1 मार्च को भारत ने मानवीय आधार पर उसे अनुमति दी और बाद में जहाज कोच्चि पहुंचा। जहाज पर कई युवा कैडेट भी मौजूद थे। जयशंकर ने कहा कि कानूनी जटिलताओं से ऊपर उठकर भारत ने मानवता को प्राथमिकता दी और हिंद महासागर की जटिल भू राजनीति के बीच जिम्मेदार फैसला लिया। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी हमले में डूबा ईरानी जहाज। हिंद महासागर में अमेरिकी हमले से डूबे ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना को लेकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जहाज गलत समय पर गलत जगह फंस गया था। रायसीना डायलॉग के दौरान उन्होंने बताया कि तकनीकी समस्या से जूझ रहे इस जहाज ने भारत से मदद मांगी थी और मानवीय आधार पर उसे कोच्चि बंदरगाह में शरण दी गई। जहाज पर कई युवा कैडेट सवार थे, इसलिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय जिम्मेदारी दोनों का पालन किया। जयशंकर ने कहा कि हिंद महासागर की जटिल भू राजनीति के बीच भारत ने संतुलित और जिम्मेदार फैसला लिया है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने तोड़ा अमेरिका का डिफेंस कवच। मिडिल ईस्ट युद्ध में ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन के मुआफक साल्टी एयर बेस पर तैनात अमेरिका का शक्तिशाली थार्ड डिफेंस सिस्टम ईरानी हमले में तबाह हो गया। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट करने के लिए बनाया गया था और इसका रडार सिस्टम बेहद अहम माना जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों और अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस नुकसान की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि इस रडार की कीमत करीब $300 मिलियन थी। इस हमले के बाद खाड़ी देशों की सुरक्षा को लेकर नई चिंता खड़ी हो गई है और मिडिल ईस्ट युद्ध और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट खबर, होर्मुज में भारतीय जहाजों की एंट्री। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते होर्मुज जल डमरू मध्य से अब भारतीय जहाज भी गुजरने लगे हैं। ट्रैकिंग डेटा में भारतीय कार्गो जहाज पुष्पक और परिमल को इस मार्ग से गुजरते देखा गया है। ये वही रास्ता है जिसे मौजूदा संकट में मौत का मुंह कहा जा रहा है। इससे पहले ईरान ने सिर्फ चीन के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है या भारतीय जहाज बड़ा जोखिम उठाकर निकल रहे हैं। इस बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका जहाजों को एस्कॉर्ट करेगा तो हालात और भड़क सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की चेतावनी, ईरान पर बड़ा हमला तय। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग और भड़कती दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उस पर बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान के नए इलाके और नए रोग भी निशाने पर आ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के दबाव में ईरान अपने पड़ोसी देशों से माफी मांगने पर मजबूर हुआ है। ट्रंप ने ईरान को मिडिल ईस्ट का लूजर बताते हुए कहा कि जब तक बिना शर्त सरेंडर नहीं होता तब तक हमला रुकने वाला नहीं है। इस बीच दुबई के पास ड्रोन गिरने और सऊदी अरब, बहरीन, कतर में हमलों की खबरों से पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को ईरान की खुली चुनौती। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच तेहरान से अमेरिका को सीधी चुनौती मिल गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने डोनाल्ड ट्रंप की बिना शर्त सरेंडर की मांग को ठुकराते हुए कहा कि ऐसे सपने कब्र में दफन हो जाएंगे। हालांकि ईरान ने खाड़ी के पड़ोसी देशों से हमलों के लिए माफी मांगते हुए वहां मिसाइल हमले रोकने का ऐलान किया है। तेहरान ने साफ किया कि अगर उन देशों की जमीन से ईरान पर हमला नहीं होगा तो ईरान भी हमला नहीं करेगा। लेकिन इजराइल के साथ लड़ाई जारी है और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस संघर्ष में हजारों लोग घायल हुए हैं और वैश्विक बाजार में भी भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल महंगा, भारत पर दबाव। मिडिल ईस्ट युद्ध और होर्मुज संकट के बीच रूस ने तेल की कीमतों का खेल बदल दिया है। जो रूसी तेल कभी भारत को भारी छूट पर मिलता था, अब वही प्रीमियम पर बेचा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च की डिलीवरी में रूसी तेल अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड से भी महंगा हो गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस प्रति बैरल बड़ी छूट देता था, लेकिन अब हालात पलट गए हैं। खाड़ी से आने वाली सप्लाई बाधित होने के कारण भारतीय रिफाइनरियां रूस पर ज्यादा निर्भर हो गई हैं और मॉस्को इस मौके का फायदा उठा रहा है। लंबा समुद्री रास्ता और बढ़ा बीमा खर्च तेल को और महंगा बना रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा है। नेक्स्ट खबर,
ट्रंप का दावा, ईरान ने अरब देशों से माफी मांगी। वॉशिंगटन से आई बड़ी राजनीतिक हलचल ने मिडिल ईस्ट की सियासत को झकझोर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अब झुक चुका है और अपने अरब पड़ोसियों से माफी मांग रहा है। ट्रंप के मुताबिक ये सब अमेरिका और इजराइल की लगातार सैन्य कार्रवाई का असर है। उन्होंने कहा कि जो ईरान कभी पूरे मिडिल ईस्ट पर दबदबा दिखाता था, वही आज कमजोर होकर पीछे हटने पर मजबूर है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अरब देशों ने उन्हें धन्यवाद दिया है क्योंकि ईरान अब उन पर हमले रोकने का ऐलान कर चुका है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि पड़ोसी देशों पर हमला करने का उनका इरादा नहीं है और जब तक उन पर हमला नहीं होगा तब तक ईरान भी हमला नहीं करेगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान पर ट्रंप का बड़ा प्लान। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच व्हाइट हाउस से बड़ा खुलासा सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर 3 बड़े वादे किए हैं और साफ कर दिया है कि लक्ष्य सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि तेहरान की पूरी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बदलना है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा और वहां की सत्ता संरचना में बदलाव जरूरी है। उन्होंने ईरानी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड से हथियार डालने की अपील करते हुए सुरक्षा का भरोसा भी दिया। साथ ही ट्रंप प्रशासन ने तेल बाजार को स्थिर रखने और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में टैंकरों की सुरक्षा बढ़ाने का प्लान भी बताया। युद्ध के असर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगी हैं और वैश्विक बाजार में तनाव साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल पर अमेरिकी छूट। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच वैश्विक तेल राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की विशेष छूट दे दी है। अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री रास्तों में रुकावट के कारण यह फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि वैश्विक तेल आपूर्ति में आई अस्थायी कमी को संतुलित करने के लिए भारत को यह अनुमति दी गई है। इससे पहले भारत ने रूसी तेल खरीद कम कर दी थी, लेकिन मौजूदा संकट में ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए यह रणनीतिक कदम उठाया गया है। इस फैसले से साफ है कि युद्ध के दौर में ऊर्जा सुरक्षा अब वैश्विक कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका में अमेरिकी हमले पर बवाल। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी पनडुब्बी के हमले के बाद श्रीलंका की राजनीति में तूफान उठ गया है। विपक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए पूछा है कि क्या देश की सुरक्षा व्यवस्था सो रही थी। श्रीलंका के तट के करीब हुए इस हमले में 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए जबकि 32 को बचा लिया गया। विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा ने संसद में सवाल उठाया कि विदेशी पनडुब्बी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास कैसे पहुंच गई और किसी को खबर तक नहीं हुई। इस घटना ने श्रीलंका की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और पूरे इलाके में भू राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। आरिस डैना हमले पर बड़ा खुलासा। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने कहा कि यह घटना पश्चिम एशिया की जंग के हिंद महासागर तक फैलने का संकेत है। उन्होंने ऑपरेशन कैक्टस का जिक्र करते हुए कहा कि पहले अमेरिका क्षेत्रीय संकट में भारत की भूमिका मानता था, अब बिना सूचना हमला कर रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान के राजदूत का युद्ध के बीच बड़ा ऐलान। बोले जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ईरान या तो जीत हासिल करेगा या शहादत तक पहुंचेगा। राजदूत ने इसे इंसानी गरिमा और देशों के आत्मनिर्णय के अधिकार की लड़ाई बताया। नेक्स्ट खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से फोन पर बात की और मध्य पूर्व में युद्ध रोकने की अपील की। पुतिन ने कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया जबकि ईरान ने रूस के समर्थन के लिए आभार जताते हुए युद्ध की स्थिति की जानकारी दी। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट युद्ध तेज होने के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुए एंटी ड्रोन सिस्टम मेरॉप्स को अब मध्य पूर्व में तैनात किया जाएगा ताकि ईरान के घातक ड्रोन हमलों को रोका जा सके। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच चीन और सऊदी अरब ने $5 अरब की बड़ी ड्रोन डील पर मुहर लगा दी है। जेद्दा में नई असेंबली लाइन बनेगी जहां हर साल 48 विंग लोंग 3 ड्रोन तैयार होंगे जो पलक झपकते ही हमला करने में सक्षम माने जाते हैं। नेक्स्ट खबर, नेपाल चुनाव परिणाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इसे नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव बताते हुए कहा कि यह क्षण पूरे देश के लिए गर्व का अवसर है और भारत नेपाल के रिश्ते और मजबूत होंगे। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट युद्ध की आग अब भारत के पड़ोस तक पहुंच गई है। बांग्लादेश में ईंधन का भारी संकट पैदा हो गया है और सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री पर राशनिंग लागू कर दी है। हॉर्मुज़ संकट से तेल सप्लाई रुकने पर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेक्स्ट खबर,
भारत में स्वास्थ्य को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार हर 5वां युवा हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, जबकि 70% लोगों को अपने बीमारी की जानकारी तक नहीं है। विशेषज्ञों ने इसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बताया है। नेक्स्ट खबर। जदयू की अहम बैठक के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बैठक में निशांत कुमार भी मौजूद रहे। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर पार्टी में किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। नेक्स्ट खबर। ईरान की राजनीति में बड़ा खुलासा सामने आया है। पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ के कथित लीक संदेशों में अमेरिका, इजराइल और यूएई पर हमले की सिफारिश की बात सामने आई है। हालांकि इन संदेशों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। नेक्स्ट खबर। भारत बनेगा राफेल का वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब। फ्रांस के बाहर सबसे बड़ी प्रोडक्शन क्षमता भारत में खड़ी करने की तैयारी। डसॉल्ट ने नई असेंबली लाइन लगाने का प्लान बताया। लक्ष्य है कि 2029 तक हर महीने 4 राफेल फाइटर जेट तैयार हों और भारत वैश्विक रक्षा निर्माण का केंद्र बने। नेक्स्ट खबर। मिडिल ईस्ट में जंग और भड़क सकती है। अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य ताकत और बढ़ाने की तैयारी में है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले से तैनात हैं और अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी पश्चिम एशिया भेजने की योजना बन रही है, जिससे युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन युद्ध में फिर बड़ा हमला। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को निशाना बनाया। 5 मंजिला इमारत मलबे में बदल गई और कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि युद्ध अब अपने 5वें साल में भी थमता नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट खबर। ईरान, अमेरिका और इजराइल संघर्ष के बीच भारत से शांति की अपील। समाजसेवी अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के समय भारत को पहल कर दुनिया को शांति और संवाद का रास्ता दिखाना चाहिए। नेक्स्ट खबर। जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। सस्ती दवाओं और बेहतर इलाज की दिशा में बड़ी सफलता का जिक्र। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के विस्तार से गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिली है और देश में स्वास्थ्य खर्च में बड़ी बचत हो रही है। नेक्स्ट खबर। बंगाल की राजनीति में नया विवाद। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम स्थल बदलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती। साथ ही ये भी कहा कि वो भी बंगाल की बेटी हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनकी छोटी बहन जैसी हैं। नेक्स्ट खबर। रूसी तेल को लेकर अमेरिका का चौंकाने वाला बयान। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने कहा कि भारतीय बहुत अच्छे एक्टर साबित हुए। उन्होंने बताया कि दुनिया में तेल की कमी के कारण अमेरिका ने भारत को जहाजों में मौजूद रूसी तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति दी है। नेक्स्ट खबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अमेरिका की बड़ी तैयारी। नई नीति के तहत एआई कंपनियों को सरकार को किसी भी वैध उपयोग के लिए एक्सेस देना पड़ सकता है। इससे टेक कंपनियों और सरकार के बीच डेटा और तकनीक के इस्तेमाल को लेकर नई बहस छिड़ गई है। नेक्स्ट खबर। महंगाई और सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान बोले कि जब तक भाजपाई सत्ता में रहेंगे तब तक महंगाई कम नहीं होगी। उन्होंने रूस को भारत का पुराना मित्र बताते हुए सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी का दिलचस्प बयान सामने आया। बोले कि अगर राजनीति में नहीं होते तो एरोस्पेस बिजनेस में काम करते। साथ ही चीन की औद्योगिक क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम बेहद मजबूत है, हालांकि वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। नेक्स्ट खबर। रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले दुनिया के देशों को एक मंच पर लाने की ताकत भारत के पास है। हिंद महासागर की जटिल राजनीति के बीच देशों का भरोसा भारत पर है और यही नई दिल्ली की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत बन रही है। नेक्स्ट खबर। मिडिल ईस्ट युद्ध का बड़ा धमाका। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अबू धाबी को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। हमले के बाद यूएई का एयर स्पेस बंद कर दिया गया और कई विमान हवा में चक्कर लगाते रहे। पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में सुरक्षा संकट गहराया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 2026 के लिए ऑपरेशन खैबर की घोषणा कर दी। इस नए अभियान के तहत पाकिस्तान की सेना और सरकारी प्रतिष्ठानों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू करने की धमकी दी गई है। नेक्स्ट खबर। ईरान युद्ध का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दामों में प्रति लीटर 55 पाकिस्तानी रुपए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर दी। ये देश के इतिहास की सबसे बड़ी कीमत वृद्धि मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच बड़ा कूटनीतिक खेल। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की। रक्षा समझौते को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ नई रणनीति में शामिल होगा। नेक्स्ट खबर। लोकसभा की राजनीति में नया तूफान। सोमवार को अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है, जिससे संसद में टकराव और तेज होने की संभावना है। नेक्स्ट खबर। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान से नई धमकी सामने आई। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के एक्स हैंडल से पोस्ट जारी कर कहा गया कि यहूदियों ने बड़ी गलती कर दी है और अब उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नेक्स्ट खबर।
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि बिरला सदन में अनुशासन बनाए रखना जानते हैं और कोटा की शिक्षा संस्कृति ने उन्हें सभी सांसदों को साथ लेकर चलने वाला मजबूत अध्यक्ष बनाया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की राजनीति में नया विवाद। रिपोर्टों में दावा कि डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस से धर्म आधारित अभियान की रणनीति बना रहे हैं। इसे सेना और राजनीति में धार्मिक टकराव को बढ़ाने की कोशिश बताया जा रहा है, जिससे अमेरिकी सैन्य कानून पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम यात्रियों की तरह डीटीसी बस में सफर कर संदेश दिया। उन्होंने सहेली पिंक एनसीएमसी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं से अपील की कि इस डिजिटल सुविधा को अपनाएं, जिससे यात्रा आसान और पारदर्शी बने। नेक्स्ट खबर, बिहार की राजनीति में नई चर्चा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को उनके बेटे निशांत को राजनीति में लाने का सुझाव सबसे पहले उन्होंने दिया था। नीतीश से मुलाकात के बाद कुशवाहा का ये बयान सियासी हलकों में नई हलचल पैदा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, अबू धाबी में मुंबई के अभिजीत देसाई को हिरासत में लिए जाने से परिवार में हड़कंप मच गया है। सांसद सुप्रिया सुले ने विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि भारतीय नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उसे जल्द भारत वापस लाने की कार्रवाई तेज की जाए। नेक्स्ट खबर, ईरान युद्ध अमेरिका पर भारी पड़ता दिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पहले 100 घंटों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिससे ट्रंप प्रशासन पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है और अब कांग्रेस से अतिरिक्त बजट मांगने की नौबत आ सकती है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका और स्पेन आमने सामने आ गए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस युद्ध को ऐतिहासिक गलती बताया है, जिससे ट्रंप प्रशासन और भड़क गया है और दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर भी तनाव के बादल मंडरा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट युद्ध का असर दुबई तक पहुंच गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने चेतावनी दी है कि सप्लाई चेन बाधित होने के कारण दुबई में सिर्फ 8 दिन का खाद्य भंडार बचा है, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने अमेरिका और इजरायल को सीधी चुनौती दी है। ईरानी प्रतिनिधि ने कहा कि देश झुकने वाला नहीं है और जरूरत पड़ी तो 2 साल तक युद्ध लड़ने के लिए पूरी तैयारी है, जबकि नए सर्वोच्च नेता के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट खबर, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले सियासी तापमान बढ़ गया है। तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, जिससे संसद में जबरदस्त टकराव और हंगामे की संभावना बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार देश को पर्याप्त तेल और गैस मुहैया कराने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चला है। उन्होंने घोषणा की कि युवाओं के खातों में पैसा 1 अप्रैल से नहीं बल्कि आज से ही भेजा जाएगा और राज्य सरकार नई योजनाओं के जरिए जनता को सीधे लाभ पहुंचा रही है। नेक्स्ट खबर, पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत मिल गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया, जिससे लंबे समय से चल रहे इस चर्चित मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। नेक्स्ट खबर, धार्मिक विवाद के बीच अविमुक्तेश्वरानंद का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी की औकात नहीं जो उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर सकें और लखनऊ में गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा के लिए समर्थकों को पोस्टर बांटकर जुटने का आह्वान किया गया है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।